मुक्तिबोध कहते हैं ना अंधेरे में ही कविता में कि सत्य का सत्ता से युद्ध का रंग है, पर सारी कमजोरियां सब अपने संग है। तो मुझे लगता है कि सत्य का सत्ता से युद्ध का रंग है। तो सत्य के साथ हमेशा साहित्य होता है और सत्ता पर भी जो बहसें हुई है, बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों को सरलीकृत किया गया है। हम मूल जो सत्ता है जिसको देखा जाना चाहिए, दरअसल भारत में ही सत्ता नहीं बदल रही है बल्कि दुनिया में सत्ता बदल रही है। एक जो पूंजी का जो पूरा माया जाल है, जो फाइनेंस कैपिटल का जो पूरा खेल है, और वह 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी का यह पूंजीवाद नहीं है, मतलब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का पूंजीवाद नहीं है। यह वह पूंजीवाद है जो अपने साथ जितने तकियानुसी विचार हो सकते हैं वो सब लेकर के आ रहा है। दुनिया में नस्लवाद आपने सुना था पिछले करीब 2-3 दशक पहले, आज नस्लवाद सर चढ़कर बोल रहा है। ब्रेख्त ने कहा था, उनकी एक कविता है कि सरकार क्या ही अच्छा ना हो कि सरकार जनता को भंग कर दे और नई जनता चुन ले। तो दरअसल ये सारी दुनिया में हो रहा है। और जो जनतंत्र का मॉडल, यह जनतंत्र का मॉडल पूंजीवादी मॉडल, ये कोई समाजवादी मॉडल नहीं है। और इसीलिए वह जनतंत्र के उस मॉडल को अपनी तरीके से संचालित करता है, अपने तरीके से वो बदलता है। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त नेहरू जी ने कहा था कि मुल्क जिंदगी और आजादी के लिए उठ खड़ा हुआ है, एक नए युग का आगाज हुआ है। और भारत के संविधान के ऐलान के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसने मनु के शासन की समाप्ति कर दी। लेकिन आज क्या हुआ? आज आपके सामने जितने तरह के दकियानुसी वाद हैं, चाहे वो जातिवाद हो, सवर्णवाद हो, और हमारा साहित्य जो मुक्तिबोध की मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि सारी कमजोरियां अपने संग हैं, तो वो कमजोरियां जिसे मुक्तिबोध छठे दशक में देख रहे थे 60 के बाद, वो सारी कमजोरियां आज की सत्ता की संस्कृति के रूप में हमारे बीच है। यह चीज गौरतलब है कि जैसे हम लोगों ने, हमारे सुधीश भाई हैं यहीं बैठे हुए, हम लोगों ने जलेस को बनाने का काम, और उसकी पहली बैठक लखनऊ में हुई थी जिसमें सुधीश पचौरी भी साथी हमारे उसमें थे। तो हम लोगों ने बनाया था। उस समय तमाम पत्र पत्रिकाएं एक संगठक की भूमिका में थी, चाहे उत्तरार्ध हो, पहल हो, वसुधा हो, तमाम जन संस्कृति पत्रिका जिसमें दशम के निर्माण में उसकी भूमिका थी। लेकिन आज क्या हुआ? वो क्या कारण है कि 73 के बांदा में जो हिंदी लेखकों को संगठित करने का जो पहला प्रयास हुआ था, उस प्रयास में समानांतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले आप ही साथी हैं। मनमंथनाथ गुप्त के साथ आपकी झड़प हुई थी, लेकिन आज वे सारे लोग संगठन से बाहर। एक असंगठन का विचार कैसे हमारे बीच में, संगठनों के बीच में आया? तो भाई हमारी जो अपनी कमजोरियां हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि वे सारे लोग, आज भी वो किसी और खेमे में नहीं गए हैं वे लोग, लेकिन वे आज संगठन में नहीं है। तो हमारे हथियार तो कमजोर हुए हैं ना, जब वे सारे लोग, क्योंकि वह देखते हैं कि मध्य वर्ग जो एक आंदोलनकारी वर्ग था, उसकी एक आंदोलन में भूमिका थी, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल हो या नक्सलवाड़ी का आंदोलन, उसमें छात्रों, नौजवानों की बड़ी संख्या उस आंदोलन में उसकी भूमिका रही है, भागीदारी रही है। और उसी आंदोलन से प्रेरित होकर जलेस
प्रलेस या उस दौर का जो जन असंतोष था, जन आंदोलन था, उससे प्रलेस का पुनर्गठन 1975 में होता है। 1982 में जलेस बनता है, 85 में जसम बनता है। लेकिन आज उस मुक्तिबोध कहते हैं, उसी कविता में कहते हैं कि वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। लेकिन हमारे समाज में इस दौर में मध्य वर्ग का पूंजीवादीकरण हुआ। आज पूंजीवादी जितनी व्याधियां हो सकती है उससे ग्रस्त है और हमारे संगठन, लेखन, साहित्य आज उससे प्रभावित है। तो ये एक सवाल है जिस पर और विस्तार से बात हो सकती है। अंत में मैं कहूंगा, मुक्तिबोध से ही समाप्त करूंगा, जो है उससे बेहतर चाहिए, दुनिया को साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, पर मैं हो न सका। मैंने मुक्तिबोध ने कहा कि मैं नहीं हो सका, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी और आपकी है। तो यही चुनौती है कि क्या उस जिम्मेदारी में हम मुक्तिबोध ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी थी, क्या हम उस जिम्मेदारी में अपने को खड़ा कर सकते हैं? इस नई चुनौती के दौर में जहां पर सत्ताओं की बात होती है कि कहते हैं कि हर सत्ता शोषक होती है, लेकिन सत्ताएं एक ही तरह की नहीं होती। देखिए, भारत में ही तो हर सत्ता अपने सत्य को ही थोपना चाहती है, उसमें निरंकुशता होती है, वो असहमत को एक हद तक ही बर्दाश्त करती है। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बलात्कारियों को सम्मानित किया जा रहा है। एक ऐसे दौर में है जहां अपराधी हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अपराध, हिंसा, दमन, उत्पीड़न, स्त्री उत्पीड़न, बलात्कार, ये सब आज का प्रतिष्ठित, और वो सारे हमारे संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो धन पशुओं से लेकर इस तरह के बलात्कारियों, अपराधियों से ये समाज में उसे प्रतिष्ठा मिल रही है। तो ऐसे दौर में तो क्या, जब सत्ता ऐसा काम करने लगे तो हम क्या इस सत्ता को अलग से देखने की जरूरत नहीं है? तो मुझे लगता है कि इसे इस तरह से देखना चाहिए और साहित्य की जो हमें अपनी कमजोरियां हैं उसका आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। धन्यवाद।